अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड ईयर बायोलॉजी का बेटा आज जो हम आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर 1 का एक आर्टिकल है जो कि एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो बेटा जैसे ही आप लोगों को ये हेडिंग्स के साथ करवा दिया जाएगा, आप लोग इसको जो है वो एज सर्च कर लेंगे। इसमें से कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस हो जाएंगे, उनको भी आप लोग साथ साथ जो है वो अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बेटा रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिकल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ प्लांट नाउन एज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। हमने एक्सक्रीशन की लास्ट वीडियो लेक्चर में डेफिनेशन पढ़ी थी। removal or elimination of metabolical waste, particularly of nitrogenous nature from the body of organism is known as excretion। ये जनरल थी, लेकिन आज हमने एक्सक्रीशन प्लांट्स की बात की तो बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे? प्लांट आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा बेटा नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। तो बेटा याद रखें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इन प्लांट्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, ये आप लोगों ने याद रख लेना है। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लांट्स। तो बेटा याद रखें ऑक्सीजन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एमसीक्यू है, ऑक्सीजन किसकी वेस्ट प्रोडक्ट है? फोटोसिंथेसिस की। कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन की, एंड वाटर इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ बोथ यानी रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, वाटर दोनों के केस में है, ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस के केस में है, कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन के केस में। अगर क्वेश्चन आ जाए विच द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और ऑप्शन आ जाए आप लोगों को ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल ऑफ दीज, तो ऑप्शन क्या होगा? बेस्ट ऑप्शन विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक हो गया बेटा। सम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स विच आर स्टोर्ड इन प्लांट्स एंड ऑन नीड आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। कुछ ऐसे वेस्ट जो उनके नेचर के आती है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, वो बॉडी में, प्लांट की बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं और फिर उनमें स्टोर हो जाते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो उनको बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अच्छा यहाँ पे हम जो है ना कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ फोटोसिंथेट इन प्लांट। फोटोसिंथेट जो है वो कौन सा नहीं है इन तीनों में से प्लांट के केस में? बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये चैप्टर नंबर 11 के साथ रिलेटेड है। हमने चैप्टर नंबर 11 में फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, एंड वाटर भी लिटिल बिट अमाउंट में होता है, लेकिन उसको हम निगलेक्ट कर देते थे। मैडम याद रखें हमने कहा कि फोटोसिंथेट, इस एमसीक्यूज में पूछा गया है कि फोटोसिंथेट कौन सा है? फोटोसिंथेट यानी फोटोसिंथेट वो कंपाउंड है जिसका मेन प्रोडक्ट है किसका? फोटोसिंथेसिस का। बेटा याद रखें ऑक्सीजन या वाटर जो है ना ये बाई प्रोडक्ट्स में आते हैं, यानी ऑक्सीजन को हम बाई प्रोडक्ट्स में लेते हैं। इट मीन मेन काम क्या है फोटोसिंथेसिस का? प्लांट्स क्या करते हैं? अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं। इट मीन मेन काम फोटोसिंथेसिस का है फूड प्रिपरेशन, और वो किस फॉर्म में हो रही है? ग्लूकोज की फॉर्म में। इट मीन ग्लूकोज जो है ये फोटोसिंथेट है। ठीक है, ग्लूकोज क्या है? फोटोसिंथेट है। बाकी दो रही हैं, तो आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड सी। इसी तरह हम इस एमसीक्यू को चेंज कर सकते हैं। द फॉलोइंग इज अ फोटोसिंथेट इन प्लांट्स। उसने पूछ लिया वो कौन सा है जो फोटोसिंथेट है, तो मेंशन कर देंगे ग्लूकोज। उसके बाद बेटा बात करते हैं रोल ऑफ लार्ज प्लांट वैक्यूल। याद रखें प्लांट जो सेल होता है ना उसके सेंटर में एक बड़ा लार्ज वैक्यूल होता है जो सेंट्रल लार्ज वैक्यूल कहलाता है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये नॉर्मली का काम क्या करता है? वह एक तो बेटा टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को, दूसरा नॉर्मली क्या करता है? वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है, इसके अलावा यूजफुल सब्सटेंसेस को स्टोर करता है। लेकिन हम यहाँ अगर डिस्कस करेंगे तो एक्सक्रीटरी रोल प्ले कैसे करता है? प्लांट्स कंटेन सेंट्रल लार्ज वैक्यूल इन अ सेल फॉर स्टोरेज। किसके लिए? स्टोरेज के लिए। ठीक है, फॉर स्टोरेज ऑफ वेस्ट एंड यूजफुल सब्सटेंसेस। सो प्लांट्स कैन स्टोर देयर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मेटाबॉलिकल वेस्ट। अपने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मेटाबॉलिकल वेस्ट को किस में स्टोर कर सकते हैं? इन वैक्यूल फॉर्म, वैक्यूल के अंदर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसके चैप्टर के लास्ट से रिलेटेड है। एक्यूमुलेशन ऑफ दीज वेस्ट लीड टू क्रिस्टल फॉर्मेशन इन वैक्यूल। बेटा वैक्यूल में क्या होगा? क्रिस्टल फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है। अच्छा इसका नुकसान क्या है क्रिस्टल फॉर्मेशन का? बेटा जो कोल्डर रीजन के प्लांट्स हैं ना जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है, अगर उनके अंदर क्रिस्टल फॉर्मेशन साइटोसोल में या वैक्यूल के अंदर हो जाए ना, तो ये क्रिस्टल्स होती हैं ना, ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन को और इवेंचुअली सेल की मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकती हैं। ठीक है, तो फिर जो है इस क्रिस्टल फॉर्मेशन को प्रिवेंट किया जाता है। उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? डिक्रीजिंग क्रिस्टल फॉर्मेशन, यानी क्रिस्टल फॉर्मेशन को कम किया जाता है बाय इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ, हम कंटेंट इंक्रीज कर सकते हैं किसका? कंटेंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। ठीक होगा बेटा। उसके बाद देखते हैं कि प्लांट्स के कुछ ऑर्गन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? फॉर एक्सक्रीशन।
अच्छा, यहाँ पे एक एमसीक्यू याद रख लीजिएगा, जो नॉन वैक्यूलेटेड सेल्स होते हैं ना प्लांट के अंदर, जिनमें वैक्यूल मौजूद नहीं होता, वो मेरिस्टेम सेल्स हैं। अच्छा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन प्लांट्स प्रोड्यूस वेस्ट ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक नेचर वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड इन सर्टेन ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स सच एज लीव्स, स्टेम, रूट्स। सबसे पहले बात करते हैं लीव्स पे। यहाँ एक एमसीक्यू यहाँ बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोमिनेंट ऑर्गन इन प्लांट्स फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो याद रखें, एक्सक्रीशन प्लांट्स के लिए जो प्रोमिनेंट ऑर्गन है वो लीव्स है। वाई लीव्स आर सेट टू बी एक्सक्रीटोफोर, तो सम प्लांट स्टोर देयर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट इन देयर लीव्स। लीव्स आर प्रोमिनेंट ऑर्गन फॉर दिस पर्पस। उसकी रीज़न क्या है बेटा? उसकी रीज़न है कि ये जो लीव्स है ना, जब ऑटम का सीजन आता है ना, तो ये डिस्टर्ड ऑफ टू फॉल, यानी ये इनकी मंजिल ही होती है कि ये ऑटम के सीजन में जाके पत्ते जो होते हैं ना वो दरख्तों से गिर जाते हैं। ठीक है, जैसे ही पत्ते गिरते हैं ना, अब देखें अगर एक प्लांट ने अपने सारे वेस्ट किस में स्टोर किए? पौधे के पत्ते के अंदर। ठीक हो गया बेटा, जब पत्ते में स्टोर करेंगे तो जब सीज़न आएगा ख़ज़ां का, ऑटम का सीज़न आएगा, तो ये पत्ते गिरना शुरू हो जाएंगे पतझड़ के मौसम में। यानी पतझड़ के मौसम में ये क्या होना चाहिए? गिरना शुरू हो जाएंगे। क्या गिरेंगे? लीव्स। जैसे लीव्स फॉल होगा तो पौधे की बॉडी से लीव्स के साथ साथ क्या गिर रहा होगा? वेस्ट मटेरियल। ठीक हो गया जी। दीज लीव्स आर डिस्टेंट ऑफ टू फॉल ड्यूरिंग ऑटम सीजन एंड डिके फ्रॉम द प्लांट्स बॉडी ड्यूरिंग रॉटिंग कंडीशन सच एज इन ब्लूबेल्स या अनियन लीव्स फॉलिंग लीविंग द अंडरग्राउंड बल्ब। बिकॉज लीव्स फॉल इन ऑटम सीजन इज द टाइम पीरियड, क्योंकि ये टाइम पीरियड है किसके लिए? फॉर द प्लांट्स to get rid of nitrogenous metabolical waste, therefore leaves are said to be excretophore. Very important short question है ये वाला बेटा, why leaves आर सेट टू बी एक्सक्रीटोफोर। तो आप लोगों ने एस सच इसका जो है वो आंसर जो है वो लिखना है। ठीक है, एक्सक्रीटोफोर्स होते हैं ना, वो गुड सोर्स होते हैं फर्टिलाइजर्स का गार्डनर्स के लिए। यानी जो गार्डनर होता है ना, जो माली होता है ना, बागबान होता है, जो खेतों की रखवाली करने वाला होता है, वो क्या करता है कि ये जो लीव्स गिरते हैं ना, क्योंकि इसमें मौजूद है नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि फर्टिलाइजर्स का काम करेंगे, तो वो उनको कलेक्ट कर लेता है और उस खाद को, फर्टिलाइजर को यूज़ करता है टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। Gardeners collect these falling leaves as good source of fertilizer to increase the fertility of soil. Yellowing of leaves show that color of change of leaves not due to chlorosis. क्लोरोसिस की वजह से नहीं हो सकती। व्हाट इज क्लोरोसिस बेटा? क्लोरोसिस क्या है? अ कंडीशन है इन विच देयर इज अ येलोइंग ऑफ द लीव्स ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, उसके बाद बेटा माइक्रोस्कोपिक जब एग्जामिनेशन किया गया किसका? ऑटम लीव्स का, तो एक बात क्लियर होगी यहाँ से कि उनकी बॉडी में जो उनका जो कलर चेंज आया ना, वो किस वजह से है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिकल वेस्ट, एक्यूमुलेशन ऑफ दीज वेस्ट काजिंग येलोइंग ऑफ दी लीव्स। उसके बाद बेटा कुछ आर्टिकल आ जाता है स्टेम से रिलेटेड, क्योंकि सेकंड ऑर्गन स्टेम था। तो याद रखिए बेटा, स्टेम में कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनका नाम है इबोनी प्लांट्स। कौन से प्लांट्स हैं? इबोनी प्लांट्स। ये याद रखिएगा, स्टेम ऑफ सम प्लांट्स सच एज इबोनी प्लांट्स। बेटा इबोनी प्लांट्स क्या करते हैं? वो अपने मेटाबॉलिकल वेस्ट को ओल्डर जाइलम में क्या करना शुरू कर देते हैं? स्टोर करना शुरू कर देते हैं। यानी स्टेम की जो सबसे ओल्डर जाइलम है ना, वो कहाँ पे होती है? सबसे अंदर वाली साइड पे। सपोज करें हम इसको थोड़ा सा समझते हैं, ये हमारे पास प्राइमरी जाइलम ब्लू कलर में, ब्लैक कलर में वास्कुलर कैमियम, रेड कलर में हमारे पास प्राइमरी फ्लोएम है। तो हमें पता चला प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान में क्या मौजूद है? वास्कुलर कैमियम। व्हाट इज वास्कुलर कैमियम? बेटा कैमियम जो वर्ड है ना, वो होता है रीजन ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, और वास्कुलर मीन जाइलम एंड फ्लोएम। इट मीन्स ऐसा रीजन ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल जिसमें जाइलम और फ्लोएम चाहे वो आगे जाकर बनाए, उसको बोलते हैं वास्कुलर कैम्बियम। अब याद रखें, जो वास्कुलर कैम्बियम को स्टडी करें ना, तो ये अंदर वाली साइड पे इसके क्या होती है? न्यू जाइलम फॉर्मेशन वाले सेल्स होते हैं। बाहर वाली साइड पे इस पे क्या होते हैं? न्यू फ्लोएम फॉर्मेशन वाले सेल्स होते हैं। इट मीन नई जाइलम किस तरफ बनेगी? वास्कुलर कैम्बियम के अंदर वाली साइड पे, प्राइमरी जाइलम के बाहर, यानी प्राइमरी जाइलम के बाहर सेकेंडरी जाइलम बनेगी, और वास्कुलर कैम्बियम के अंदर वाली साइड पे बनेगी। तो इसको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये प्राइमरी जाइलम है ना, तो सेकेंडरी जाइलम जो होती है वो कहाँ बनती है? सेकेंडरी जाइलम विल फॉर्म आउटर टू प्राइमरी जाइलम, इनर टू वास्कुलर कैम्बियम। और सेकेंडरी फ्लोएम कहाँ बनेगी? सेकेंडरी फ्लोएम बेटा प्राइमरी फ्लोएम के अंदर वाली साइड पे और वास्कुलर कैम्बियम के बाहर वाली साइड पे। ठीक है, यहाँ बेटा एक हिंट याद रख लीजिएगा, जो ओल्डर जाइलम होती है ना, उसको हार्डवुड कहते हैं, और न्यू जो जाइलम बनती है बाहर वाली साइड पे बनती हैं और बनती है, उनको सैपवुड कहते हैं। ये इंशाल्लाह 16 चैप्टर में दोबारा आएगा, हार्डवुड और सैपवुड, वहाँ डिस्कस किया जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।